Record. So today we will see how to create our custom pipes. अभी मैंने जो आपको requirement दी कि let's say you want to display such kind of things in Angular. Am I audible? सर यस Yes, सर sir. यस सर छोटी सी चीज है. देखो अब आपको Angular आसान लगेगी आज की क्लास के बाद से. तो आपको क्या है कि you need suppose you need to write such kind of logic कि यार जहां भी पूरे एप्लीकेशन में मैं एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करूंगा दैट शुड बी डिस्प्ले लाइक दिस. मैं कन्वर्ट भी नहीं करनी क्योंकि अगर मैं डेटाबेस से कन्वर्ट करके ले आया तो हो सकता है मुझे कहीं पे 1 2 3 4 ही यूज करना हो, लेकिन मैं चाहता हूं बस यार जहां जहां मुझे डिस्प्ले करना है वहां पे डिस्प्ले हो जाए. तो हाउ यू विल डू दैट? You need to create a custom pipe for that, and in order to create a custom pipe what I am doing, I am creating a folder here. कुछ भी किसी भी नाम से आप कर सकते हो, कस्टम, कॉमन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो. लेट्स से मैंने कस्टम नाम का ही फोल्डर बना, लेकिन जितनी भी मैं कस्टम चीजें बनाऊंगा इस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा. लेट्स से आई एम क्रिएटिंग ए पाइप. तो मैंने अपने पाइप का क्या नाम दिया? लेट्स से मुझे कंपनी नेम अपेंड करना है तो COMPANY कंपनी नेम डॉट स्मॉल में लिख देते हैं सर डॉट PAPIPE.TS. ओके, तो जरूरी नहीं कि आप पाइप बना रहे हो तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो. इट्स अप टू यू. जरूरी नहीं डॉट पाइप लिखना जरूरी है. हाँ, आखिरी में डॉट TS इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट TS फाइल. नाउ पिछली बार वी क्रिएटेड ए कंपोनेंट. कंपोनेंट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या था? एक क्लास, इंपोर्ट एक डेकोरेटर डेकोरेटर और एक इंपोर्ट स्टेटमेंट. तीन चीज. सेम चीज मैंने आपको बोला था पहले दिन. मैंने कहा इफ अगर आपने कंपोनेंट लिखना सीख लिया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. नाउ you don't need to do anything else because you know how to write a component. The same way you will write a pipe. पाइप लिखने का भी सिंटैक्स सेम. एक क्लास, एक डेकोरेटर, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट. ओके, लिख लेते हैं. वो कितना आसान. क्लास, ओके, अपनी पाइप का नाम जो आपको देना है, ठीक है, मतलब क्लास का नाम, लेट्स से COM, कस्टम पाइप जो आप बना रहे हो, कंपनी नेम पाइप, लेट्स से कुछ भी दे सकते हो. ओके, हमें ये कहीं और यूज करनी होती है क्लास तो वी यूज एक्सपोर्ट कीवर्ड. सेम यहां तक सेम. अब वी नीड टू राइट ए डेकोरेटर. इन ऑर्डर टू राइट ए डेकोरेटर वी इंपोर्ट दैट. कहां से इंपोर्ट करते हैं हम? कौन सा नेम स्पेस है सबसे मेन? एंगुलर कोर. अरे वंडरफुल, Angular/core. छा गए आप लोग. नाउ वी नीड टू यूज द पाइप क्लास. कंपोनेंट लिखने के लिए कंपोनेंट, पाइप लिखने के लिए पाइप. दैट्स इट. पाइप, ठीक. डेकोरेटर का नाम पाइप हाँ, और डेकोरेटर लिखने का सिंटैक्स आपको पता ही है. कर्ली ब्रेसेस. बस. कंपोनेंट डेकोरेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी हमने? सेलेक्टर, टेम्पलेट URL देखी थी. जी सर. यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं देखनी. यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, वो कंपोनेंट डेकोरेटर की प्रॉपर्टी थी. यहाँ पे क्या है? आपको यू नीड टू राइट ए पाइप डेकोरेटर, उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है. तो पाइप डेकोरेटर की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं आपकी? वो कंपोनेंट डेकोरेटर की प्रॉपर्टीज वो यहाँ पे लिखोगे तो नहीं चलेगी. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द नेम. मतलब आपके पाइप का नाम क्या है. जैसे ये वाले पाइप थे ना, आपको अपने पाइप का नाम देना है. तो आपकी जो मर्जी आप वो पाइप का नाम दे सकते हो. तो यहाँ पे चलते हैं. पाइप का नाम हमने दे दिया. पाइप का नाम क्या दे? कंपनी नेम, लेट्स से CN पाइप दे दिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में. दैट्स इट, खत्म. क्या इतना आसान है? ये पर सर वो तो पाइप का नाम सर तो नाम तो हो गया सर. वो जो वैल्यू दिखाएगा वो कहाँ है अभी? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि अभी तक आपने क्या किया कि आपने केवल और केवल पाइप बनाया है. सबसे पहले हम इस पाइप को खत्म कर ले. अपना जो लॉजिक है ये कस्टम की हम क्या डिस्प्ले करें वो तो लिखा ही नहीं हमने. वो भी लिखेंगे. वो कैसे लिखेंगे अभी देखेंगे. सबसे पहले इस पाइप का है ना हम कार्यक्रम सेट कर ले. पाइप को सेट करने के लिए कहने का मतलब सबसे पहले आपने पाइप बनाया, इसको रजिस्टर करने की जरूरत है. देन ओनली यू कैन यूज. कंपोनेंट को कहाँ रजिस्टर करते थे सर? मॉडल.ts, रूट मॉड्यूल. उसको बेचारे को रूट मॉड्यूल बोलते थे. नहीं जी सर. उसका नाम क्या होता था? उसका नाम होता था रूट मॉड्यूल. ओके, हाँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपको? यहाँ पे
आपको इस पाइप को रूट मॉड्यूल में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। लेट मी वेयर इज अवर ऐप रूट डॉट मॉड्यूल। मॉड्यूल ऊपर सर। सर, ऊपर ऐप डॉट, ये हाँ इससे ये नीचे। रहा। आपको पता ही है कैसे आप रजिस्टर करते हो। इंपोर्ट कर लो जो भी आपने फाइल बनाई, आपको पता ही है आपने कहाँ पे बनाई है। आपने कहाँ पे बनाई, कस्टम फोल्डर के अंदर। कस्टम फोल्डर के अंदर जाके कंपनी नेम डॉट पाइप, और यहाँ पे जाके आपने क्या किया, कंपनी नेम पाइप आपने क्रिएट कर लिया। और ये इसको यू नीड टू रजिस्टर हियर डिक्लेरेशन सेक्शन में। नाउ यू कैन यूज दिस पाइप। हमने पाइप का नाम क्या रखा था विशाल सर? सीएन पाइप। CN। अब लेट्स से आई वांट टू यूज दिस पाइप हेडर कंपोनेंट। कहाँ गया, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे थे। ओके, लेट्स से यहाँ पे आई एम डिक्लेयरिंग ए EMP ID, लेट्स से इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, और इसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ यहाँ पे, तो हाउ आई विल डिस्प्ले EMP ID। ओके, EMP ID। अब अगर आपकी डिस्प्ले होगी इसके ऊपर, आप पाइप कैसे यूज करोगे, ऐसे यूज करोगे। ओके, अब ये पाइप आपने यूज किया, एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अभी आपका पाइप इनकम्प्लीट है। तो अपने पाइप को कंप्लीट करते हैं हम पहले। अगर आपको कभी लॉजिक लिखना है इसके अंदर, कौन सा लॉजिक, कि आपको जहां ये वाला लॉजिक लिखना है, तो इसके लिए जब आप कस्टम पाइप लिखते हो तो दो चीज इंपोर्ट करने की जरूरत है। पहली एक क्लास, दूसरी इसे इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? सी शार्प के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। वरुण सर क्या होता है? सर मेथड की डिक्लेरेशन होती है जस्ट। सर अरे इंटरफेस, वंडरफुल इंटरफेस वंडरफुल। बस स्पेशल ये टाइप ऑफ क्लास। मतलब क्या होता है, अब मैं इंटरफेस को दोबारा बताऊं। इंटरफेस कहने का मतलब, इंटरफेस के अंदर मेथड की डिक्लेरेशन होती है। जो भी क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगी उसकी टाइप उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। करेक्ट सर करेक्ट। तो यहाँ पे ये पाइप ट्रांसफॉर्मेशन इंटरफेस है, तो इसके अंदर कुछ मेथड की डिक्लेरेशन रही होगी। सेम कॉन्सेप्ट है सीसाप वाला, डिक्लेरेशन रही होगी। तो वो हमें, अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आई नीड टू डिफाइन। तो इसके अंदर क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। गो टू डेफिनेशन। यहाँ देख सकते हो ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर मेथड का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ये इंटरव्यू में आपको याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यूनिट टू इंप्लीमेंट, सी शार्प के अंदर कोलन लगा के करते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, इंप्लीमेंट्स, और इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नाम कहने का मतलब इसके अंदर जो मेथड है ट्रांसफॉर्म, दैट यू नीड टू डिफाइन। ट्रांसफॉर्म, ओके, ARG1 एनी, दैट्स इट। कुछ भी पैरामीटर का नाम दे दो चलेगा, डजंट मैटर। अब एरर चली गई एकदम, ट्रांसफॉर्म मेथड लिखती, देखा। अब देखो काम कैसे करता है, मुझे जल्दी से मैं आपको बता दूं। जब आप कोई भी जब पाइप यूज करते हो, तो जिस वैल्यू के ऊपर आप पाइप यूज कर रहे हो, इसकी वैल्यू उठेगी इस वाले पाइप के ट्रांसफॉर्म मेथड के पहले आर्गुमेंट को पास हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको कहां मिल जाएगी, ARG1 में। अब इसके ऊपर आपको जो लॉजिक लिखना है आप लिखो। हमें क्या लॉजिक लिखना है यार, हमें ABC अपेंड करना है बस, प्लस ARG1 के अंदर, दैट्स इट, यू आर डन। अब हो सकता है यहाँ पे आपको नासा में रॉकेट भेजने का लॉजिक लिखना हो, यू कैन राइट, इट्स योर लॉजिक। बट अभी के लिए इफ यू विल चेक दिस इज आउटपुट। पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी इस पाइप को यूज करोगे वो ABC अपेंड कर देगा। तो ये जितनी भी पाइप लिखे हुए हैं, इन पाइप के अंदर अगर आप देखो तो इनके अंदर ये ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल होता है। ये वैल्यूज ट्रांसफॉर्म मेथड को पास होती है, वो लॉजिक लिखा हुआ है जो ट्रांसफॉर्म करके डिस्प्ले करते हैं। इतनी चीज क्लियर? यस सर। आसान है? ठीक है सर। अब एक चीज और बता दें। अब देखो आप कहोगे ये पाइप तो ठीक है, अब इस पाइप का मतलब क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म मेथड तो ठीक है, ये क्या है फिर आगे जो पास कर रहे हैं? यू कैन पास मल्टीपल पैरामीटर्स टू योर पाइप। पहला पाइप तो क्या है, आपको जो पहला पैरामीटर है उसमें ये वैल्यू जाती है। लेकिन अगर आपको अपना कोई लॉजिक लिखना है जिसमें और पैरामीटर की जरूरत है, तो यू कैन पास मल्टीपल पैरामीटर्स। ओके, आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हो। एरर क्यों आई कि यार जो CN पाइप है उससे एक ही पैरामीटर पास हो रहा है। तो अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर पास करना है तो कोलन लेट्स से टेस्ट।
तो ये टेस्ट जो वैल्यू है किसमें जाके सेव हो जाएगी, ARG2 में। लेट्स से मैं इसको भी अपेंड करा देता हूं आपके लिए, दिखाने के लिए आपको केवल, हाइफन प्लस ARG2। लेट्स से ब्राउजर पे क्या दिखता है। इजी है, जी सर। यू कैन राइट वॉट एवर लॉजिक यू वांट। पूरे एप्लीकेशन में एक बार लिखोगे, जहां पे भी डिस्प्ले हो रहे बस ऐसे फुंतरू लगा दो पाइप का, that will convert, that will transform the values. So we have inbuilt pipe, we have our own pipe as well. In order to write our pipe, what we need to do, we need to write a class, we need to write a decorator, decorator name will be pipe, उसकी एक ही property होती है, that's called the name, which we can use. And we need to use the pipe class, pipe decorator class and the pipe transform interface. एक चीज है जो थोड़ी सी weird है यार, लिटरली मतलब मुझे पर्सनली लगती है, सी शार्प के केस में जितने इंटरफेस होते हैं आई से स्टार्ट होते हैं, तो देख के पता लग जाता है। यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे आपको माउस ओवर करके पता लगेगा कि इट्स एन इंटरफेस, इंटरफेस है तो यू नीड टू इंप्लीमेंट दिस। इसके अंदर कौन सा मेथड है, आपको राइट क्लिक करके डेफिनेशन जाके देखना पड़ेगा, देख के पता नहीं लगेगा इट्स एन इंटरफेस और नो। हो सकता है आगे के वर्जन में ये चीज सुधार दें, लेकिन अभी के लिए इम्प्लीमेंट भी नहीं है सर। नहीं, इंप्लीमेंट तो चलो हम देख लेंगे, नया सिंटैक्स है, लेकिन देख के पता लगना चाहिए इट्स एन इंटरफेस और क्लास। बिल्कुल। इम्प्लीमेंट देख के सी पता शार्प में होता था ना सर। हाँ, तो मतलब कुछ अलग जो किया इन लोगों basic ने, है। लेकिन ये चीज थोड़ी सी अजीब है, इनको आई रख देना चाहिए था हर एक इंटरफेस के आगे, क्योंकि लोग नई तो बना रहे हैं, कुछ पुराना यूज थोड़ी कर रहे थे, तो यार लेकिन शुरू में उन्होंने एक बार बना दिया, फिर क्या चेंज करें आप। बट एनीवे, यू नीड टू रीड अबाउट द पाइप। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट आर प्योर और इम्प्योर पाइप्स? क्या सर? व्हाट आर प्योर एंड इम्प्योर पाइप्स इन एंगुलर? मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हो अगर कुछ डाउट हो तो। प्योर एंड इम्प्योर पाइप्स इन एंगुलर। सर प्योर तो सारे सिस्टम डिफाइंड होंगे, और ये इनप्योर वो तो नहीं है जो कस्टम बनाते हैं हम। ऐसे तुक्के नहीं मारते, वो एमसीए जा चुके, तुक्के मार के नंबर मिल गए। नहीं सर, मैं नाम से एक्चुअली ये लग रहा था। हाँ, तभी तो एमसीए बोला, वहां पे नाम से तो नंबर आ जाते थे। जी जी। किसमें पढ़ी है सर ये आपके? क्या? इसी पे हाँ, है। इसी में पड़ी है। एंगुलर ग्रुप की एक्चुअली सर बहुत के पहले से मैं क्लास ले रहा हूँ, 4-5 साल से, तो कहीं ना कहीं पड़ी होगी, नहीं होगी तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, या सर, फिर है ना सर, उसमें जाके देखना, एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना, उसमें शायद मैंने प्योर और इम्प्योर का डिस्कस किया हुआ है। ओके मैं ये कह रहा था कि ये जो आप आज की जो फाइल अपलोड करोगे ना सर, हाँ आप जी, एक्चुअली 4 अपलोड कर चुके हो, तो आप ये एंगुलर जो वीडियो 5 कर देना सर, उससे ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। नहीं मैं सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है सर। ओके, उस हाँ, तरीके से देख सकते हो। नहीं, बट पहली और एनीवे दूसरी में समझ तो में आपने। आया, हाँ जी एनीवे सर। समझ में आया वरुण सर, क्या होती है आपकी इवेंट बाइंडिंग, क्या रेफरेंस वेरिएबल्स, क्या पाइप्स होते हैं? श्वेता मैम, ब्रिजेश सर तो बोलेंगे नहीं, उनसे पूछना बेकार है। बोल रहा हूँ सर। ओ, मूंगफली अब खा बोले रहे हो थे। जब क्वेश्चन खत्म हो गए, देख रहे हो? श्वेता मैम, श्वेता मैम ड्रॉप कर गई। गुड, एब्सेंट है। है नहीं, कोई Good. है ही नहीं। एब्सेंट है। चलो चलो, एनीवे अब हम मिलेंगे कल। कल हम थोड़ी सी और अच्छी चीजें देखेंगे। अच्छी चीजें कहने का मतलब, कल हम देखेंगे एक अच्छी चीज की राउटिंग क्या होती है। हम मेन्यू बार लगा के कैसे एक राउट से दूसरे पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, मल्टीपल पेजेस बनाएंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, उनके राउट्स कैसे लिखते हैं, दैट वी विल सी। तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा है, बहुत आसान है। ऐसे कह के ना आखिरी तक ले जाऊंगा मैं आपको। सर कितने दिन का है? अभी तक तो सही है सर, अभी तक तो कोई ज्यादा वो है नहीं। अभी अभी ज्यादा नहीं, कुछ है ही नहीं, मैं ऐसे ही कह के ले जाऊंगा आपको, आखिरी में लगेगा कि खत्म हो गई, बेकार में पैसे दिए गुरु को। कितना दिन नहीं सर, चलेगा नहीं एंगुलर? है कितने दिन तक कोर्स है एंगुलर का? या जितने दिन आप पढ़ो। ये सही जवाब। हाँ? चलो यार, फिर मिलते हैं। ये देखो लगेगा पूरा, कम से कम मुझे चाहिए होती है 20 क्लासेस, 15 से 20 क्लास। ठीक, अभी चलेगा लंबा मतलब। लंबा क्या, आप देखो 15 से 20 क्लास उनके लिए चाहिए होती है जो फिर वो एंड टू एंड बिल्कुल अगले दिन जाके इंटरव्यू निकालना है। वैसे तो 12 से 13 क्लास के अंदर ना आपको लगेगा यार काफी कुछ हो गया, आप 4 क्लास के बाद इंटरव्यू दे सकते हो सकता है इंटरव्यू निकल जाए एंगुलर में, और मोटे पैसों पे। इंटरव्यू देना है सर। बस ओके, तो वो करके देख सकते हो आप लोग। ओके सर। ठीक है, तो ओके मिलते हैं सर। कल हम, कल ओके सेम सर। टाइम 8 बजे। बोलने की जरूरत ना पड़े, आ जाना यार, 8 बजे का बिल्कुल टाइम फिक्स सर। है, 8 बजे मिलते हैं। ओके, बिल्कुल यस सर, सर। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल ओके आ जाएंगे 8 बजे। गुड नाइट। गुड नाइट।